एक आपने तकरीर के अंदर तज़किरा किया कि जो 5 जजेस की तैनाती के लिए छुट्टियों में इजलास बुलाया गया, उसके ऊपर आपने तनकीद की और आपने जस्टिस अतर मनिल्ला का, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा, तो नाम भी लिया कि वो डिज़र्व करते हैं कि वो उनको प्रमोट जी, करके सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। ये सही है बात? ऐसे ही आपने बात की थी? जी, बिल्कुल ऐसी बात की थी, बल्कि मैंने ये भी कहा था कि अतर मुल्ला को 4 साल से आपने चीफ जस्टिस बनाया हुआ है। वो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला रहे हैं। हालांकि काबिल दिया। दूसरी बात ये सीनियर मोस्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई नुमाइंदगी नहीं है सारी सुप्रीम कोर्ट में, वन नॉट वन जज। तो सर तो ये उनको क्यों नहीं जरूरी लाया है। जा रहा है? फ़ायज़ ईसा साहब का तो मेरे ज़हन में है कि वो फैज़ाबाद की एक जजमेंट है और एक वो कोयटा ब्लास्ट वाली बहुत शानदार रिपोर्ट थी फ़ायज़ ईसा की, वो शायद उनके लिए जी, मुश्किलात का सबब बन रही है। तो जस्टिस अतर मनिल्ला को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लाया जाता? असल मिर्जा के बारे में ये परसेप्शन पाया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के, बहुत इंडिपेंडेंट है, ये अपनी मर्जी के फैसले करता है, मर्जी। इसीलिए आप देखें ना, कई सारे फैसले ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आए, चाहे वो नेवल क्लब की बात थी, चाहे वो और पिछले दिनों इन्होंने कहा है कि ये कि फौज हर जगह पर अपना कायम नहीं कर सकती, उसकी ओनरशिप राइट्स नहीं है, और इस किस्म के मुख्तलिफ फैसले उन्होंने किए हैं जो उनके इंडिपेंडेंट जज होने की गुमाजी करते हैं। तो इसलिए वो लगता है उनके गुड बुक्स में नहीं है। सर अब ये आप देखिए ना, सिंध हाई कोर्ट के हवाले से मैंने अर्ज किया कि 3 जज चौथे, छठे और 7वें नंबर से आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चीफ जस्टिस जो 5 साल से चीफ जस्टिस है, अहमद अली शेख, और 2 सीनियर वो जज हैं, उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है जजेस की अपॉइंटमेंट। सर ये आप इतनी पावरफुल स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ना इंसाफ़ी हो रही है जजेस की अपॉइंटमेंट में, ना इंसाफ़ी। ये जी, मैं बस इसको यहीं पे छोड़ूंगा, अपने मेहमानों से बाद में पूछूंगा, इस पर मैं खुद तबसरा नहीं करता, लेकिन एक आखिरी सवाल पूछ लूँ। सुओ मोटो जी। जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट खुद से इनिशिएट करती है मामला, उसके ऊपर अपील नहीं है, क्या अपील का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, वो असल में मसला ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसी में अपील का हक दिया जा सकता है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अलबत्ता आप थ्रू रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के जरिए उसको रेगुलेट कर सकते हैं कि किन किन हालात में सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स होंगी, किन हालात में आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होगी। उसकी हमने बहुत अरसे से वकला की तरफ से डिमांड है कि इसको रेगुलेट किया जाए। ये मर्जी पर या उनकी आर्बिट्रेटरी बिल पर नहीं होना चाहिए चीफ जस्टिस की, बल्कि उसके पैरामीटर्स बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट उसमें होने चाहिए। कम से कम ये होना चाहिए। अपील की प्रोविजन तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत भी हो सके।